बड़ी मोहब्बतों के साथ आज की इस अजीम महफिल में आपकी शिरकत हो रही है। बड़े खूबसूरत अंदाज आप जनाबे शकील आरफी साहब को सुन रहे थे। जो कि बीच में एक वक्फा और वक्फे को पुर करना, लिहाजा मुझे माइक पर आना उस वक्फे को खत्म करने के लिए जरूरी इसलिए है कि 20-25 मिनट के बाद खतीबे आज़म और उसके बाद हुजूर गाज़ी मिल्लत की आमद होगी। इस दरमियान जश्न दस्तारे फजीलत जो इस इलाके के मदरसा गौसिया के फारिगीन बच्चे हैं, उनके सर पर हिफ्ज़ो क़िरात और फजीलत का ताज रखा जाएगा। आदत के मुताबिक मैं अक्सर ये शेर पढ़ता हूं कि वह चिराग जो रोशन हुआ था मक्के में, उसी चिराग से सारा जहान रोशन। वो एक चिराग जो रोशन हुआ था मक्के में, उसी चिराग से सारा जहान रोशन है। और दुरूद पढ़ते हैं जो लोग अपने घर में रईस, बिला चिराग के उनका मकान रोशन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया बारगाह रिसालत पनाही में हदिये दुरूद बावत बुलंद इत्मा पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद कमा तसल्लु अलैहि सलातम सलाम अलैका या रसूलल्लाह। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने दुरूद के ताल्लुक से कहा, आपने समझा नहीं। चूंकि बंगाल की सरजमीन बड़ी समझदार सरजमीन है, बड़ी तेजी से पकड़ने वाली सरजमीन है, और यहाँ के लोग खतीब को भी बहुत अच्छे से सुनते हैं, नात ख़्वां को। बावाज़े बुलंद बारगाह रिसालत पनाही में हदिये दुरूद पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। हज़रत गिरामी हिंदुस्तान है और यहाँ भी बसता मुसलमान है। मेरा नाम रजा है। मेरे पीछे तो बहुत सारे लोग पड़े रहते हैं, लेकिन सामने कोई नहीं आता। मुझे टारगेट करते हैं फेसबुक पर, फेक आईडी के जरिए मुझे चैलेंज दिया जाता है। उन नादानों को ये नहीं मालूम कि चैलेंज कबूल करने की कौन सी जगह है, वो तो बताएं। क्या बात। फेसबुक का बेजा इस्तेमाल करके मुझे छेड़ने की कोशिश की जाती है, और मैं फेसबुक पर उसका जवाब नहीं देता। कोई फाज़िले गैर जरूरी लाइव आते हैं, मुझे बेवकूफ कहते हैं। मैंने उनसे मुहद्दिस आज़म जो 10-15 मिनट खिताब किया था, उसमें तो किसी का नाम मैंने नहीं लिया था। फिर लोग सफाई क्यों दे रहे हैं कि मैंने फला को कहा। सफाई खुद ही बता रही है कि कहीं ना कहीं दाल में काला है। ये मौजू मैं इसलिए उठा रहा हूं कि कल मेरी फेसबुक पर नजर पड़ी। अगर
अपने बुजुर्गों की अजमत और तकद्दुस बचाने के लिए मुझे कोई बेवकूफ कहता है तो ये कान खोल के सुन ले, जो भी अल्लाह वास्ते तुम नवाजोगे, मैं अपने बुजुर्गों की तौहीन किसी शख्स में बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुंह तोड़ कर जवाब दूंगा और तुम पसे पर्दा रहोगे, मैं खुल कर जवाब दूंगा। मैं तो कहता हूं कि इल्म कितना भी बगैर फजल के बेकार। हक है, हक है। इल्म के साथ अगर फजल नहीं है वो इल्म किसी माना का नहीं। उठाओ तारीख, अशरफ अली थानवी हजारों किताब का राइटर, तर्जुमे कुरान उसने किया, मुफस्सिरे कुरान वो, हिकमत पर उसने किताबें लिखी, इल्मे मंतिक पर उसने किताबें लिखी, इल्मे फलसफा पर उसने किताबें लिखी, मसाइल पर उसने किताबें लिखी, लेकिन फजल नहीं था तो रांदे दरगाह। और जब फजल हुआ तो बरेली में बैठा हुआ इमाम अहमद रजा पर, तो बहुत देखिए आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये फजल का कमाल है। अब तुम पर जब तक फजल का हाथ था तब तक तुम फाजिल थे, और फजल का दस्ते करम हटा तो अब तुम फजूल हो, फजूल हो। सफाई मत दो, बुजुर्गों की तौहीन करना छोड़ दो। शहर छूकर आने का नाम फाजिल नहीं होता, बुजुर्गों के अदब और उनके करम से, फजल से आदमी फाजिल होता है। बताओ आज के 150 साल पहले की दरसगाह मदरसे का नाम कहां मदारिस थे? इमाम सुयूती, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, ये किस मदरसे का प्रोडक्ट है? इन्होंने किस मदरसे का खाना खाया? मालूम हुआ कि सोहबत का असर था, फजल था। अब जब फजल बरता तो आज भी इतनी यूनिवर्सिटियां खुल गई हैं, क्या कोई इमाम आजम अबू हनीफा पैदा कर सकता है? हरगिज़। तो ये फजल का कमाल है कि तुम्हें उठाकर कहां से कहां तक पहुंचाया था। मगर नादान, तूने दस्ते करम को समझा नहीं, तू अटैक पे अटैक करता है। बंद कर फेक आईडी। मैं तो किसी का नाम नहीं लेता, क्यों तुम्हें मिर्ची लगती है? मैं तो उसको कहता हूं जो मरदूद शहादा है, जो बुजुर्गों की तौहीन फेसबुक पर, फेक आईडी से करता है फेसबुक पर। तुम्हें मिर्ची क्यों लगती है? तुम्हें लाइफ क्यों आना पड़ता है? मैंने तो तुम्हारा नाम नहीं लिया, मैंने तो तुम्हारा तस्करा नहीं किया। तुमने अपनी सफाई देकर यह बता दिया कि कहीं ना कहीं पसे पर्दा तुम हो, और यह चैलेंज दिया जा रहा है कि रजा मियां फेसबुक आईडी का पता लगा ले तो 25 लाख। इसका मतलब तुम पूरी तवानाई ज़हानत फेसबुक आईडी, फेक आईडी को बचाने में लगा रहे हो। इसमें तवानाई और पता लगाने की बात ही क्या? गलत को गलत कहा जाए, क्यों मैं अपनी तवानाई तुम्हारी फेक आईडी को तलाश करने पे लगाऊं? मैंने तो फेक आईडी के बारे में कहा था, तुम्हें क्यों मिर्ची लगी? और याद रखना, अभी तो मैं पसे पर्दा गुफ्तगू कर रहा हूं तुम्हारा नाम लेकर, जो तुम किरदार कुशी कर रहे हो खानदान के नौजवानों की, बुजुर्गों की। याद रखना कि मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम्हें दुनिया में कहीं चैन नहीं मिलेगा। जैसे गुजरात की सरजमीन खुश्क हो गई, बंगाल की सरजमीन खुश्क हो गई, सुना है कि मध्य प्रदेश में कुछ हरियाली है, वो भी खत्म हो जाएगा। मेरी तकरीर बहुत से लोग नहीं समझ रहे होंगे, लेकिन जिसको मैं समझाना चाह रहा हूं वो समझ रहा हूं। हजरत, ये बात याद रखिए कि मुसलमानों को मजबूर ना समझा जाए।
मुसलमान मजबूत है। वो हुकूमतें जो इस बुनियाद पर मुसलमानों का वोट चाहती हैं कि फला आ जाएगा तुम मुझे दो, फला आ जाएगा जो जुल्म करेगा, इस बुनियाद पर तुम मुझे दो, मत देना वोट ऐसी हुकूमतों को। इसलिए कि हम मुसलमान हैं, हमारा मुहाफिज मेरा खुदा है, ये दुनियावी हुकूमतें हमारा हिफाजत नहीं कर सकती। और जिस दिन तुम्हारा ये ईमान हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला कामयाबी हो, कामरानी पाओ। आइए मैं अपने मौजू की तरफ लौटता हूं कि खशियत रब्बी जिसमें है वो उलमा, आलिम की जमा, उलमा आलिम कहते किसे है? इल्म एक नंगी चीज, अमल उसका पैरहन। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इमाम गजाली कह रहे हैं। ये दोनों चीजें जब किसी में पाई जाए तो वो आलिम। इल्म तो बहुतों के पास है, ज़हानत आज ज़हीन आज ज़हन रखने वाले लोग आज, लेकिन अमल करने वाले कम मिलते हैं। मेरे अजीज, फन्ने खिताबत का जौहर दिखाना मकसूद नहीं, सिर्फ वो सब बातें मैं बताना चाह रहा हूं कि जो आपके दिमाग में समा जाए कि जिसके पास इल्म हो, अमल हो, ये दोनों चीजें जब इकट्ठा हो जाए तो जाके आलिम दीन बनता है। और जब आलिम दीन बनता है तो वही जमात उलमा बन जाती है। जब कसरत हो जाती है, उसी के बारे में कुरान कहता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा, जिनमें खशियत रब्बी, जिनमें दुनियादारी ना हो, जिनमें धोखा ना हो, जिनका चलना फिरना दीन के लिए हो, जिनका उठना बैठना दीन को तरक्की और दीन की पजीराई के लिए हो, खिदमत दीन के लिए हो। ऐसा नहीं कि खूबसूरत लिबास पहन लिया हो, अच्छा कपड़ा पहन लिया हो, दिल में रियाकारी भरी हो, मक्कारी भरी हो, ऐसा फजूल क्या। इसीलिए शायर ने कहा था, मैंने शेर पढ़ा था कि इश्क उनको अता नहीं होता जिनके दिल में खुदा नहीं होता। मैं ठहर कर बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं आज मेरी खिताबत का दिन नहीं। आज आपको खतीब आजम को सुनना है, आज आपको हुजूर गाजी मिल्लत को सुनना है, और आज जी भर के शकील आरफी को सुनना है। ये बहुत बाद में बड़ी देर में फंसे हैं, कई प्रोग्राम के बाद फंसे हैं, तो आज इन्हें इतना सुनिए कि जान जाए कि अहले बंगाल सुनने में बड़ा दम रखता है। अजीजाने मिल्लत इस्लामी, मेरे कुछ मानने वाले हैं, ये कहते हैं कि फेसबुक पर हुजूर आपको ये कहा जाता है। मेरे लिए उनको राय है कि कोई जवाब नहीं, मैं उनके लिए खुद ही काफी हूं। इसलिए कि मेरा बचपन का एक शेर है कि माना तेरी नजर का निशाना बदल गया, माना तेरी नजर का निशाना, और बुलबुल का भी चमन में तराना बदल गया। एक इनकलाब आया, फसाना बदल गया, लेकिन रजा ना बदला, जमाना बदल गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर कायदे मिल्लत। ये बात सच्ची है कि जब तक तेरे सर पर फजल का हाथ था तो तू छोटा होकर बड़ा मालूम होता था, और जिस दिन फजल का हाथ हटा तो फाजिल होकर भी फजूल हो गया। मच्छे बनकर अपनी फेक आईडी, वरना तेरे किरदार की पुड़िया खोलूंगा। इसलिए कि मैं रजा हूं, दबता नहीं, मैं सिर्फ अपने रब की बारगाह में झुकता हूं। मेरा मिजाज किसी की खुशनुदी नहीं,
कि कोई पीर साहब खुश हो जाएं, मुरीद खुश हो जाए, ना हो ना हो, मेरा रब मुझसे राजी रहे, उसका रसूल राजी रहे, ये मेरे लिए काफी है। लेकिन अपने बुजुर्गों का अदब, उनसे मोहब्बत, ये मैं अपना फरीजा समझता हूं। मेरी तकरीर आप नहीं समझ रहे हैं और मैं अभी अपने समझाने आपके लिए तकरीर कर भी नहीं रहा हूं। लाइव हो रहा है, बहुत बड़ा तबका मुझे देख रहा होगा और चिटुक चिटुक कर रहा होगा, चिटुक चिटुक कि क्या पा जाऊं, रजा मियां को मार दूं। मगर वो नादान है, अपने बुजुर्गों से दौलत कमाना चाहता था, अपने बुजुर्गों का फضل लेकर दुनिया से जाना नहीं चाहता था। फजीलत क्या, डिग्री लिए फिर रहा है। मैं तो कहता हूं कि तेरी फजीलत की डिग्री है या नहीं, इससे मुझे नहीं कुछ लेना देना। अगर है भी तो तेरे मुंह पे मार दी जाएगी, इसलिए कि अब फضل का हाथ चला। यूनिवर्सिटियां फजीलत की डिग्री तो दे सकती हैं, फضل वाला नहीं बना सकती। फضل वाला तो दस्ते शफकत जब बुजुर्गों का पड़ता है तब बनता है। तुम कहते हो कि मैं गुमान में हूं, ना, मैं गुमान में कतई नहीं, मैं तो खाकसार हूं। मैं तकरीर नहीं करता, मैं ये जानता हूं कि तू मेरे मुकद्दे मुकाबिल खिताब भी नहीं कर सकता। नादान, तू शहरों का सफर करके आया तो ये समझता है कि तू बड़ा फजलो कमाल वाला हो गया। नहीं, तू फजलो कमाल वाला नहीं, तू फजलो कमाल वाला तब तक था जब तक दस्ते करम था। साया हटा दस्त का तो फजूल बन गया। अब अगर तुझे फाजिल बनना है तो मांग माफी, बंद कर गुस्ताखियां, मत कर फितना परवरी, छोड़ ढकोसले, किस बयानी छोड़, गलाजत से बाहर आ, जा पैर पकड़, माफी मांग। बुजुर्गों की अदा है माफ कर देना। हक है, हक है, हक है। सच्चे दिल से मांग, मुझे यकीन है कि तुझे माफी मिल जाएगी। वरना तू मध्य मुकाबिल बनना चाहता है तो ये कान खोल के सुन, अब इसके बाद तेरा नाम भी लिया जाएगा, तेरे वालिदे गिरामी को भी समेटा जाएगा। तू थोड़ी सी आग लगाएगा, मैं तेरा घर जलवा दूंगा। ख्याल कि तू अगर जलाने की कोशिश करेगा तो समझ लेना कि राहत का वो शेर कि कई मकान जद में आते हैं। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहां पे मेरा मकान थोड़ी है। तुम जो शियारे दिखला रहे हो तकवा तकवा तकवा, मैं नमाज पढ़ता हूं, मैं रोजा रखता हूं, मैं शियार पहचान करवा रहे हो। अबे नादान, इबादत का ताल्लुक बंदे और माबूद के बीच का। तुम नमाजी हो, रोजेदार हो, हज्जो ज़कात देते हो, हज करते हो, ज़कात के पाबंद हो, ये रब जाने तुम जानो, इससे हमें क्या लेना देना। जिसका अमल उसके साथ अंगुष्ठ नुमाई मत करो। तुम बंदे माबूद के बीच के रिश्ते को पब्लिश कर रहे हो कि लोग जाने कि मैं नमाज पढ़ता हूं। ऐसी नमाजें, ऐसी इबादतें तुम्हारे मुंह पे मार दी जाती हैं। किसी सूफी ने कहा था कि नमाज ऐसा पढ़ो कि मस्त हो जाओ। हदीस का तर्जुमा सूफी ने किया, ऐसी नमाज मत पढ़ो कि लोग तुम्हें देखें, इसलिए कि तुम नमाज अल्लाह के लिए पढ़ते हो और अल्लाह हर जगह है। और जिसको अपने रब पे भरोसा है
वो प्रचार नहीं करता। तकवा करो, परहेज करो, नमाज पढ़ो। अभी नमाज पढ़ते हो तो कौन सा एहसान करते हो? नमाज पढ़ना चाहिए, ये मोमिन की शान है, रसूल की आंख की ठंडक है, ये बंदे और माबूद के बीच का रिश्ता है, ये तुम्हारी जिंदगी को संवार देगा। लेकिन इसका प्रचार कुछ ऐसे पीराने और जाम नई उम्र के निकले हैं जो अपने तकवे का प्रचार कर रहे हैं। अबे नादान, इस प्रचार से रज़ा अनवर या तेरे मुरीदीन खुश हो गए तो तू नमाज पढ़ता है अपने मुरीद की खुशनुदी के लिए या रब की खुशनुदी के लिए? क्या तू सजदा करता है मुरीदों के लिए ताकि तेरा मुरीद तुझसे राजी हो जाए? तो ऐसा सजदा तेरे मुंह पे मार दिया जाएगा, इसलिए कि सजदा तो सिर्फ अल्लाह के लिए है। अजीजा ने मिल्लत इस्लामी, ये मेरा मौजू नहीं था, लेकिन मुझे छेड़ा जा रहा है। मैंने कहा कि तुम आलिम हो ही नहीं सकते, इसलिए कि आलिम होने के लिए शर्त है खशियत रब्बी। तुम्हारे अंदर नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर खशियत रब्बी होती तो अपने अकाबरीन और बुजुर्गों की शान में इतनी बड़ी गुस्ताखियां ना करते। कितने बड़े तबर्राई हो, जो तुम्हारे बुजुर्ग को पसंद है उस पर तुम टारगेट करते हो और ये बताते हो कि हजरत को नहीं मालूम, हजरत को नहीं मालूम, हजरत को नहीं मालूम। हजरत को जिस दिन हक्कानियत का पता चल जाएगा, हजरत जिस दिन जान जाएंगे, हुजूर को सब मालूम हो जाएगा तो सब यहाँ हो जाएगा। तुम्हें इसका मतलब हुजूर की बुजुर्गी पे शक है। हुजूर बुजुर्ग है, वो सब जानते हैं। मक्कार को मक्कार जानते हैं। हो सकता है कि उन्होंने कुछ समझकर कुछ अता कर दिया हो कि मेरे अता करने के बाद हिदायत पा जाओगे। क्या बात। लेकिन जब तुम हिदायत नहीं पाए तो दस्ते करम हटा, और दस्ते करम हटा तो अब तुम न रहे बाबा न रहे आलिम। इसलिए कि बाबा भी बनने के लिए फना की जरूरत है। और तुम्ही ने कहा कि फला शख्स हद्दे कुफ्र तक पहुंच गए हैं और फिर उनकी जानशीनी का तुम ऐलान करते हो। मैं नहीं कहता, मैं तो तुम्हें जवाब दे रहा हूं। ये मेरा मौजू नहीं था, लेकिन बोल रहा हूं कि मैं किसी के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा नहीं करता। उलमाए किराम बैठे हैं। मैं उस जमाने में खिताबत के अवार्ड जीता करता था जब मेरे रेख नहीं थी, लेकिन जब से कलंदराना जिंदगी या कलंदरों की सोहबत हुई, मैंने नफ्स को हावी पाया तो मैं माइक से दूर हो गया। लेकिन मुझे मजबूर मत करो कि मुझे रंगे खिताबत पे उतरना पड़ा। इसलिए कि मैं भी मुहद्दिस आजम का पोता हूं। हक है, हक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबीराए हुजूर मुहद्दिस आजम, हुजूर कायदे मिल्लत। मेरा ये मौजू नहीं। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया सुनो, यहां बहुत सारे मुझसे ताल्लुक रखने वाले लोग बैठे होंगे। मुझे जिसने 20 साल पहले देखा, मैं भी आज भी मैं वैसे ही हूं। मैं जिसका अहल नहीं उस लिबास का इस्तेमाल नहीं करता। मैं रियाकारी नहीं करता, मैं मक्कारी नहीं करता और न मक्कारी पसंद करता हूं। मैं अपनी जिंदगी मुरीदों की खुशनुदी के लिए नहीं जीता। मैं अपनी जिंदगी अपने रब की खुशनुदी के लिए जीता हूं। कुछ लोग मुरीदों के लिए जीते हैं, लेकिन मैं वो पीर नहीं हूं। मेरे मुरीद भी सुन लें, वो मेरे लिए जिए, मैं उनके लिए नहीं जीऊंगा। ये बात
आज आपको खूबसूरत खिताब सुनना है। मैं उस नादान को फिर ये बात बताना चाहता हूं कि सुधर जाओ, अभी सवेरा है। अपना मबलग़ इल्म मत दिखाओ, वरना मुझे बालिश्तिये करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मैं जानता हूं कि तुम क्या हो। मत मजबूर करो कि मुझे गली कूचे नगर नगर डगर डगर तुम्हारे खिलाफ आवाज उठानी पड़े। अभी तो मैं पब्लिक में बोल रहा हूं, बहुत सारे लोग समझ नहीं रहे कि रज़ा मियां बोल क्या रहे हैं। तुम तो जरूर समझ रहे होगे, अगर मुझे सुन रहे हो तो हिदायत पा जाओ। मैं चाहता हूं कि तुम हिदायत पा जाओगे तो अच्छा होगा, वरना जबरदस्ती हिदायत दी जाएगी। जबरदस्ती ये बड़ा टॉप। ये लफ्जों का इस्तेमाल है यहाँ, और कोई मतलब नहीं। क्या टाइम? फेसबुक का इस्तेमाल दीन के लिए करो, फेसबुक का इस्तेमाल शरीयत के लिए करो, फेसबुक का इस्तेमाल अपने बुजुर्गों की अजमत को बयान करने के लिए करो। आप गलत इस्तेमाल करते हैं। आप अपनी फजीलत बयान करवाते हैं, आप अपनी अजमत बयान करवाते हैं, और दूसरों को आप बेवकूफ कहलवाते हैं, दूसरों को आप बेवकूफ समझते हैं, बुजुर्गों की अजमत से खिलवाड़ करते हैं। और आप समझते हैं कि आप बड़े दाना हैं, तो हजरत दाना सुन लो कि आप जैसे दाना आज की लुगत में बेवकूफ कहलाते हैं कि जिसकी दानाई का पता चल जाए उससे बड़ा बेवकूफ कौन? क्या बात है, क्या बात। और जनाबे दाना आप छिप नहीं सकते, लाख छिपना चाहो निकाला जाएगा। मैंने उर्से मुहद्दिसे आजम में कहा था, 1 साल का वक्त दिया था, लेकिन लग रहा है कि तुम मानोगे नहीं। मुझे वही करना पड़ेगा जो तुम चाहते हो। तुम मेरा मिजाज जानते हो, मेरा मुरीद मुझसे खुश रहे ना रहे, आज छोड़ना हो अभी छोड़ दे। तुम सोचो अपनी पगड़ियों को, अपनी पगड़ी को जिसके लिए जीते हो, दुनिया भर की नौटंकी करते हो। मेरा मुरीद खुश हो जाए, तुम्हारी नजर मुरीद पर है और मेरी नजर रब पर है। क्या बात। तुम्हें मुरीद चाहिए ले जाओ, लेकिन बुजुर्गों की तौहीन मत करो। चंदा चाहिए ले जाओ, मगर अकाबिरीन की तौहीन ना करो। तुम्हें जितने भी यशन मिशन चलाने हो चलाओ, लेकिन खानदान के नौजवानों का तकद्दुस पामाल मत करवाओ। अगर ऐसा करोगे तो तुम भी सुनने के लिए तैयार रहो। हमारे खानदान के बहुत सारे बुजुर्ग इसका जवाब नहीं देते, लेकिन मेरा मिजाज ये नहीं है कि मैं खामोश रहूं। इसलिए कि राहत ने कहा था कि खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। इसलिए जनाबे दाना, इस बेवकूफ की सुन लेना, हम तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे और तुम अपनी इस्लाह कर लो। खैर, वक्त बहुत गुजरा। मैंने जो मौजू बनाया था जिसमें खशियत रब्बी ना हो, वो कितना ही खूबसूरत लिबास क्यों ना पहन ले, वो आलिम तो हो सकता है, आलिम दीन नहीं। इसीलिए इबादत अल्लाह के लिए करो, बंदों के लिए नहीं। मुसलमानों, ईमान के करीब आओ, ईमान से जुड़ो। आज कितने बुरे दौर से मुसलमान गुजर रहा है। हमें सियासी पार्टियां डरा डरा के हमारा वोट लेती हैं। क्यों? कि हमारे अंदर ईमान की पुख्तगी नहीं है,
हम ईमान से दूर हो चुके हैं। मैं ठहर कर इसलिए बात कर रहा हूं कि अभी आपको रंगे खिताबत और खिताबत का जौहर और अच्छी खिताबत सुनने का मौका मिलेगा। लिहाजा मैं कुछ थोड़ी सी मुख्तसर से हालात पर गुफ्तगू करके रुखसत होना चाहता हूं। मुल्क हिंदुस्तान में सेकुलर बनाम कम्युनल चलता है। बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो या इंडिया का कोई भी सूबा हो, हमें बेवकूफ बनाया जाता है, हमारे वोट को छीन लिया जाता है, कहीं खौफ पर, कहीं डरवा कर, लेकिन हमें हमारे साथ इंसाफ नहीं किया जाता। मुसलमानों, इसलिए हम डरते हैं कि हमने दुनियावी हुकूमत से खौफ करना सीख लिया है, इसलिए कि हम अल्लाह से दूर होते जा रहे हैं। हम तो गोश्त खाते हैं, यही समझते हैं कि गोश्त खाना ही मुसलमान की दलील है, ईमान से दूर होते जा रहे हैं। वरना याद रखो कि जब हम 72 थे तो हजारों पर, लाखों पर भारी थे। वो कौन थे? वो ईमान वाले थे। आज हम करोड़ों में हैं और ऐसी जिंदगी बसर कर रहे हैं कि हम मजलूम हैं। हमें मजलूम कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है? इसका जिम्मेदार कोई और नहीं है बल्कि तुम खुद हो, स्वयं में हो, अपने आप में हो। इसलिए कि तुमने मुस्तफ़ा जाने रहमत की शरीयत से दूरी अख्तियार कर लिया है। मेरा इश्क रसूल का दावा करते हो कि हम आशिक रसूल हैं, मगर रसूलुल्लाह ने जो बात कही है उस पर तुम अमल नहीं करते हो। तुम नमाज से दूर, तुम रोजा से दूर, तुम हज से दूर, तुम्हारा अखलाक अच्छा नहीं, तुम्हारा किरदार अच्छा नहीं, तुम्हारा कैरेक्टर अच्छा नहीं। तुम हर वो काम करते हो फकत दुनिया के लिए जिस काम के लिए तुम्हें तुम्हारे रसूल ने, हमारे रसूल ने, तुम्हारे रसूल ने बताया, वो काम नहीं करते हो और कहते हो कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, हमारे ऊपर जातियां हो रही हैं। तो याद रखना कि जब तक तुम दीन से दूर रहोगे तो दुनिया में कोई भी हुकूमत तुम्हारा तहफ्फुज नहीं कर सकती। अगर कर सकता है तो रब्बे कदीर करेगा और तुम रब की डोरी को मजबूती से पकड़ लो। बेशक जिस डोरी को तुम्हें पकड़ना चाहिए वो नहीं पकड़ती। तुम पीर परस्ती में टूटे हुए हो, पीर साहब का हाथ चूम के नजराना दे देते हो, ये समझते हो कि मैंने अपनी आखिरत को पक्का कर लिया। हक बात। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, पीर की इज्जत एहतराम होना चाहिए। बहुत एहतराम करो, लेकिन नजराना देकर अपनी आखिरत को पुख्ता मत बनवाओ, बल्कि हदीस नबवी पे अमल करो और ऐसे बन जाओ कि जिस रास्ते से गुजरो, पीर को याद रखना कि पीर का सबसे बड़ा नजराना अच्छा खाना नहीं है। और अगर तुमने अच्छा खाना खिलाकर, अच्छा नजराना देकर ये समझा कि हमारे मुर्शिद हैं, इन्हें अच्छा खाना, अच्छा नजराना दो, तो ये खुश हो जाएंगे कि तुम नादान हो। मैं तो कहता हूं कि ऐसा पीर भी बदकिरदार है और ऐसा मुरीद भी बदकिरदार है कि जो अपने पीर और मुरीदों के बीच में नजरों नियाज तक महदूद है। बहुत सच्ची। बल्कि पीर वो हो कि जिसके इश्क में फना हो जाओ और जिस रास्ते से गुजरो तो दुनिया ये कहे कि फला का दीवाना जा रहा है। इससे बड़ा नजराना क्या हो सकता है? नारे तकबीर और शरीयत मौलाना और शरीयत मोहम्मदी के पाबंद हो जाओ। तो जिस शक्ल में मैं कह रहा हूं कि तुम जिस दिन शरीयत मोहम्मदी के पाबंद हो गए, इस्लाम पर अमल करने लगे, जिस रास्ते से गुजर जाओगे मुसीबतें वो रास्ता छोड़ते हुए नजर आएंगी। बनो तो मुसलमान, बनो तो मुसलमान, बनो तो परेशानियां तुम्हारी दहलीज पर आ नहीं सकती, बीमारियां तुम्हें देखकर तुम्हारा रास्ता छोड़ देंगी। बनो तो मुसलमान। तुम तो सोचते हो कि ये नेता मदद कर दे, वो नेता मदद कर दे, ये नेता इमाम भत्ता दे दे, वो नेता, इससे तुम्हारी जिंदगी पार होगी। ये सहाबा का किरदार था, ये हमारे
औलिया अल्लाह का किरदार था। हम तो उनके मानने वाले हैं जिन्होंने हुकूमतों को ठोकर पर रखा है, और आज हम नेताओं के मोहताज हो गए हैं। और वो नेता हमसे कहते हैं कि फला अगर आ गया तो तुम पर जुल्म होगा। तुम नादान हो, किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम ईमान पर मजबूती से रहो तो ऐसी हुकूमतें भी नहीं आएंगी। मत खाओ खाओ, मत डरो, अल्लाह की रस्सी को पकड़ो मजबूती से। और जिस दिन तुमने रब की रस्सी को पकड़ लिया, तुम जिसको फूंक दोगे वो शिफायाब हो जाएगा। आज का पीर भी ये नहीं बोलता। नजरों नियाज, अच्छा खाना, ये पीरी मुरीदी बन गई है, ये खानकाहियत है। आज पीर नहीं है, आज पीरी मुरीदी नहीं है, आज खानकाहियत नहीं शकील आरफी साहब, आज दरगाहियत हावी है। खानकाहियत मर चुकी। बताइए, पीर में पीर चल रहा है, पीर में पीर, अच्छा पहन के सदरी चमकदार दमकदार टकरदार, किन कौन है कि साहब पीर आए, पीर तरीकत। पूछिए साहब वजू में कितने फर्ज हैं, पीर साहब को मालूम है नहीं। एक पीर साहब को नमाज जनाजा भी नहीं मालूम, उनको सिर्फ 4, उनको इतना याद था कि 4 तकबीर कहना पड़ता है, तो अल्लाह अकबर, फिर 2 मिनट रुके रहे, पढ़ना क्या है वो नहीं मालूम, अल्लाह अकबर, फिर नहीं पढ़ना मालूम। फिर क्या ये, क्या दीन का मजाक बना रखा है? ये दीन है, दीन। गली नगर पीर, इतने पीर नहीं, बताइए कोई थे? पीर था रब से करीब कर देने का रिश्ता था। है हक है, हक है। आज रब की बात ही नहीं होती, वहदानियत की बात ही नहीं होती, रसूलुल्लाह की बात ही नहीं होती। खानकाह में खानकाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे नारे रिसालत।